पूरी घटना में ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एकता कॉलोनी की, गीता कॉलोनी की, और आप देख पा रहे हैं कि फिल्मी अंदाज में एक पूरी गैंग आती है। तकरीबन 8 से 9 हथियारबंद बदमाश आते हैं और ये पहला उनका जरिया था जहां से वो अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। एक जो वारदात है उसको अंजाम देकर बदमाश फरार हो जाते हैं और पति पत्नी सेफ हैं, ये एक राहत की बात है। लेकिन किस तरीके से जो डकैती की वारदात को अंजाम दिया है, आप समझ सकते हैं कि जो चोरों के हौसले हैं वो कितने बुलंद हो गए हैं। सबसे पहले ये जो बाहर की तरफ दरवाजा है उसे तोड़ने का प्रयास किया जाता है इसके जरिए, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि आगे दीवान है, आगे बेड है, तो वो दूसरे दरवाजे का इस्तेमाल करते हैं, वो इसके जरिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और जब गेट खुलता है तो अंकल जी बाहर की तरफ आते हैं और यहाँ पर इसको तोड़ के ना ये बड़ा लोग ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये लोग तोड़ा जाता है। बंद था ये लोग? जी ये बंद था सारा, ये बंद था, ये बंद था प्रॉपर गेट। जब उन्होंने ये वाला गेट खोल लिया ना तो इसकी जो थी एक नोक था, बंद था। उसके बाद उन्होंने ये जैसे अपने रूम से बाहर निकले ना, उसके बाद ये जो भी इन्होंने किया, इनको हाईजैक कर लिया प्रॉपर। ये कपड़े पड़े हैं, इनसे इनकी आंखें बांध दी गई, मुंह बांध दिए गए। मतलब इनसे पूछताछ की। एक बंदा था उनके साथ जो ये प्रॉपर पूछ रहा था भाई आपका सामान कहाँ है लाला जी। उन्हें ये भी पता था कि भाई ये गोयल है लाला जी हैं या इनका कोई फैक्ट्री वगैरह का काम है, तो प्रॉपर उनके पास एक रेकी टाइप इन्फॉर्मेशन थी जिससे उन्होंने सारी वारदात को अंजाम दिया। इन्हें इनकी वाइफ वॉशरूम में थी, उन्हें भी ले आया गया और चाकू की नोक पे उन्होंने इनके साथ ये सारी लूट की है। ये इनका रूम है। अंकल जी घबराएं मत, करेंगे, पुलिस भी करेगी और वो करे। आप इसी कमरे में थे? हाँ जी, मैं तो यहाँ सोया हुआ था जी, और मेरी वाइफ वॉशरूम में थी। मैं जैसे ही उठ के जाने लगा, मुझे डाउट हुआ भी शायद कोई है बाहर। मैं जैसे ही उठने लगा, हाँ, तो मैं जैसे ही उठ के जाने लगा तो 3-4 लड़के यहाँ तक आ गए थे। उन्होंने आओ नहीं देखा था, उन्होंने 2-3 जनों तब तक वो तोड़ चुके थे मेरे हाथ, वो सब कुछ आगे थे, यहाँ तक आगे थे। मैं उठ भी नहीं पाया, उन्होंने उसी टाइम मेरे पर डंडों से वार कर दिया शुरू, और वाइफ को चक्कू की नोक पे यहाँ लिया है। चक्कू यहाँ रखा था उन्होंने, और मेरे भी फिर उन्होंने चक्कू रख दिया यहाँ पे। और उसके बाद उन्होंने मेरे फोन लिए, फोन को एरोप्लेन मोड पे करा है शायद उन्होंने। और उसके बाद हमारे हाथ बांध दिए, मुंह बांध दिया, आंखें बांध दी सारी। और वो फिर जो उन्होंने कार्रवाई एक कोने पे हमें बिठा दिया और 2 लड़के हमारे गले पे चक्कू लेके खड़े हो गए। और बीच बीच में मेरे साथ मारपीट करती रही, वाइफ के साथ नहीं की, मेरे साथ मारपीट वो करते रहे। फिर उन्होंने यहाँ पे अलमारी ये खंगाली, ये सारा टोटली इसमें कैश वगैरह था और था, ये निकाला इसमें से, यहाँ से फिर वो सब कुछ करके कार्रवाई। बेड बाद में करा उन्होंने, पहले ये अलमारी खाली करी है, फिर करके इधर से गए हैं वो। 2 लड़के हमारे सिर पे खड़े थे। फिर इधर से ये इस कमरे में इधर से आए हैं वो इस कमरे में। इस कमरे में आके ये यहाँ आए हैं। ये स्टोर होगा आपका? हाँ, ये स्टोर है जी। ये अलमारियां हैं हमारी यहाँ पे, ये लॉकर है हमारा। ये लॉकर इन्होंने सारा तोड़ के, ये लॉकर का दरवाजा पड़ा है नारंग साहब, ये इधर लॉक है, इसमें से सारा गोल्ड, अपना सिल्वर, डायमंड, जो भी उनके हाथ लगा जी, सब वो साफ करके चले गए। इवन देन मेरे जेब में पर्स था, उसके अंदर 1500 रुपए रहे होंगे डेली यूज के लिए, वो भी वो निकाल के ले गए सब कुछ। मेरे पास सिर्फ 5-7 रुपए के सिक्के वो छोड़ के गए। या हमें पहले से जानते थे? मतलब शायद मुझे लगता है नारंग साहब, मुझे लगा है, जो मेरे माइंड काम करता है, जैसे वो मुझे पुकार रहे थे लाला जी कर रहे थे, या जैसे वो एकदम मेरे घर के अंदर आए और उनको पता स्टोर में अलमारी है, यहाँ ये चीज है, सारे वो बेड वगैरह सारे खंगाल के गए हैं। तो मुझे लगता है कोई ना कोई शायद इसमें भेदी जरूर पाए। आपका क्या मेरा नारंग साहब देसी फिट के नाम से हमारा एक छोटा सा प्लांट है डेयरी प्रोडक्ट का, वो लोग हम थोड़ा रन करते हैं, तो वहाँ पे हैं। और उसके बाद छोटा मोटा काम है सर हमारा। मेरी वाइफ टीचर है, मेरे 2 बिटियां हैं, एक बिटिया मेरी मैरिड है, गुड़गांव है, एक बिटिया मेरी छोटे नोएडा है, वो जॉब करती है, अभी आई है सर वो भी। तो हम दोनों कल्ले थे सर यहाँ पे। 1:30 बजे हम सोए हुए थे। कौन होता है उस टाइम सऊदी में, कौन होता है इतनी ठंड में जी, बेहोश टाइप में ही होते हैं सब। तो बस हमारा तो यानी कि सब कुछ ले गए। मुझे उस जाने का फिक्र नहीं है, पर मुझे अभी इस तरह के जो आपराधिक लोग हैं वो पकड़े जाने चाहिए, जिससे कि हमारे जैसों के जो हम लोग अकेले रहते हैं,
हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है भाई, बहुत हमारे सारे पास परिवार हैं हाँ जो अकेले रहते हैं भाई, उनके ऊपर दोबारा वारदात ना हो, वो कम से कम अपने आप को सेफ तो महसूस पुलिस करें। आई थी सर? हाँ पुलिस की ये मैं तारीफ करूंगा। हमने 4:30 बजे कॉल किया पुलिस को, 5 बजे तक हमारे पास सारी टीमें पहुंच गई थी। FSL की टीम अभी आपके सामने से निकली है, अभी गई है। खैर वो कह रहे थाना पड़ता है? सिटी थाना है सर मेरे पास, सिटी थाना आया है, CIA 1, 2 सारे आए थे सर मेरे पास। सारा ऐसी नहीं है, पुलिस पूरी सपोर्ट कर रही है। आप लोग एक आवाज में, पता नहीं आप लोगों को कहाँ से पता लगा, मैं थैंक्स बोलता हूँ नहीं, आपके साथ भाई, आप लोग सारे आए हैं सर, ना हो बड़ी मेहरबानी सर आप लोगों की। बहुत खड़े थे वो निगरानी। हाँ छत पे मुझे लग रहा है, क्योंकि एक लड़का जैसे बंदा कूदता है ना, उस तरह की आवाज छत से मुझे आई है। तकरीबन 8-9 लोग। हाँ तकरीबन, मुझे अब ज्यादा लग रहा है जो बात है, मेरा जो उस टाइम मेरा दिमाग का हथियार थे जी, उनके पास तलवारें थी, चक्कू थे और डंडे थे, और उसके बाद वो थे औजार थे जो जिससे वो खोलते हैं ये लोग दरवाजे वगैरह या अलमारियां वगैरह। क्या लगता है आसपास कॉलोनी के हो सकते हैं या बाहर के कहीं? सर मुझे तो लगता है लोकल गैंग था जो सारा था, क्योंकि उनकी जो भाषा बोल रही थी वो यहाँ लोकल की थी। कोई रेकी वगैरह आपकी कर? शायद मुझे लगता है, मे भी। लगभग कितने का सामान ले गए? सर नारंग साहब वैसे नहीं आइडिया लग सकता। गोल्ड है, 8 लाख, गोल्ड है, कैश है, सिल्वर है, डायमंड है। कितना का है सोना चांदी? सर ऐसे तो नहीं बता सकता क्योंकि आइडिया नहीं लगता। आप देख पा रहे हैं गीता कॉलोनी है और एक व्यापारी हैं और लंबे समय से व्यापार कर रहे हैं, लेकिन 9 से 10 जो हथियारबंद बदमाश हैं वो आते हैं। जो सामान है। दीदी आपके पिताजी हैं, आपको कब सूचना मिली? मुझे सुबह 8:30 बजे के आसपास मेरे पास फोन आया था। मैं नोएडा जॉब करती हूँ। मेरे पास सुबह 8:30 बजे पापा का फोन आया था कि ऐसे ऐसे हो गया है। मैं वहीं पे रहती हूँ, वहीं जॉब कर रही हूँ। मेरा महीने में 1 या 2 चक्कर लगता है। तो अभी पापा से ही पता चला कि रात को इस तरह से हुआ है। अब ऑब्वियसली कोई ना कोई नजर रख रहा था इतने टाइम से, तभी उन्हें पता था कि मेरे माँ बाप अकेले रह रहे हैं यहाँ पे। कोई बिना नजर रखे किसी को नहीं पता चलता। और मैं भी यहाँ पे आती जाती रहती हूँ। मेरा कई बार हाइब्रिड मोड पे होता है तो घर पे भी करती हूँ। अभी मैं बल्कि 10 दिन पहले ही गई हूँ घर से। 10 दिन पहले मैं 20 दिन यहाँ पे रह के गई हूँ घर पे। घर से ही चल रहा था मेरा काम। तो 10 दिन पहले तक मैं यहीं थी। अब उसके बाद उन लोगों ने क्या नजर रखी है, क्या किया है, क्या नहीं पता। बट मुझे सामान जो गया, मुझे उस चीज का इतना दुख नहीं है। मेरे माँ बाप सुरक्षित रहने चाहिए। मेरे को मेन सिर्फ उस चीज का है। मेरे माँ बाप मुझे सही दिख रहे हैं, मुझे उस चीज से मतलब है बस। जो और किसी चीज से दहशत तो होगी, फिर भी आगे भी बड़ा और वो तो है ही। मैं कैसे अपने माँ बाप को अकेले छोड़ू सर? ऐसे हाल में मैं कैसे छोड़ सकती हूँ उन्हें अकेले? मैं कैसे वहाँ पे आराम से काम कर पाऊंगी? मैं कर ही नहीं पाऊंगी। माइंड में वही चलता है। ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं, गीता कॉलोनी की तस्वीर है और ये बेहद ही खतरनाक हुआ है, बेहद ही गलत हुआ है। और आप देख सकते हैं ऐसी वारदातें लगातार करनाल जिले के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और पुलिस को समझने की ज़रूरत है। इस तरीके के वारदातों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से ये वारदातें बढ़ रही हैं, जाहिर सी बात है जो एक परेशानी है और एक चिंता है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। ये तस्वीरें आपने देखी अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से कि किस तरीके से एक परिवार को बना लिया जाता है बंधक बनाया जाता है। तकरीबन 10 के आसपास बदमाश आते हैं, फिल्मी अंदाज में आते हैं। एक घर की छत पर खड़ा रहता है, 4-5 बेडरूम के अंदर रहते हैं, एक बाहर रहता है और शायद रेकी हुई हो और ये रेकी किसने की हो ये अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है। हालांकि FSL आई, CIA 1, CIA 2 की टीमें आई, लोकल थाने की पुलिस पहुंची जो नज़दीकी थाना लगता है। और जो व्यक्ति हैं वो व्यापारी हैं, अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ रहते हैं। उनकी एक बेटी शादीशुदा है, वो रहती है अपने ससुराल में, और एक बेटी नोएडा जॉब करती है। और जैसे ही रात के तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास एक दरवाजा खटखटाता है, वो खोलने का प्रयास करते हैं लेकिन खोल नहीं पाते। और उसके बाद जो दूसरा दरवाजा है वो तोड़कर वो अंदर एंटर करते हैं। अंकल के साथ मारपिटाई करते हैं, गले पर चाकू रख दिया जाता है। ये बोला जाता है कि आवाज की तो पत्नी को मार दिया जाएगा, पत्नी को कहा कि तुमने आवाज की तो पति को मार दिया जाएगा। हमारे साथ भैया ऐसे तो दहशत भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। दहशत बढ़ेगी और ये दहशत का विषय भी है। ऐसा तो देखो किसी के साथ भी हो सकता है ना।
ये तो कोई ये जरूरी नहीं है कि भाई ये व्यापारी है या इन्हीं के साथ होगा। आज वो यहाँ करके गया, उनका तो भेद आ गया, उन्हें यहाँ का सब कुछ पता लग गया, वो कल को किसी और के साथ भी कर सकते हैं। हमारा तो यही प्रशासन से निवेदन है कि भाई ऐसे जो भी काम है इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए और ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में हर कोई अपने घर में सेफ तो हो। ये तक मतलब अगर किसी को चोट फेट लग जाती है, किसी को चाकू लग जाता, तलवार लग जाती है, तो वो तो जान से गया था ना व्यक्ति। बिल्कुल सोचने का विषय है। चिंता जरूर होगी, परिवार को भी होगी, परिवार के तमाम और सदस्यों को भी होगी, और साथ ही साथ ये एक चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि परिवार के जो सदस्य हैं, पति पत्नी, वो यहाँ पर अकेले रहते थे। ये घर है और हम आपको घर दिखा रहे हैं कि करनाल की एकता कॉलोनी में ये पूरा घटनाक्रम होता है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, करनाल से हम आपको दिखा रहे हैं। गीता कॉलोनी की ये तस्वीरें हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे घटनाक्रम, ये कोई पहला वाकया नहीं है गीता कॉलोनी का या किसी और इलाके का। अक्सर ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। गीता कॉलोनी का ये घटनाक्रम बिल्कुल अंदर जाकर ये मकान है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग रहते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि सुनसान इलाका है, तमाम लोग यहाँ पर रहते भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी रात के 1:30 बजे के आसपास गीता कॉलोनी में इस तरीके की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। पुलिस की टीमें पहुंची, सीआईए की टीमें पहुंची। फिलहाल पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस करती हुई नजर आएगी, लेकिन एक बहुत बड़ा मामला सामने निकल कर आता है और उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले को जल्द से जल्द ट्रेस करेगी, जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ पाएगी, क्योंकि लोकल गैंग लगता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से अंकल ने उनकी भाषा को सुना, जिस तरीके से अंकल ने उनकी बातचीत को सुना, और एक बहुत बड़ा विषय है क्योंकि लगातार इस तरीके की वारदातें सामने आती हैं, बंधक बनाया जाता है। आप सोच रहे होंगे जो उनकी बेटी हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं, उन पर क्या बीत रही होगी कि मेरे मम्मी पापा अकेले हैं। जब काम कर रहे होंगे तो दिमाग में यही बात घूमती होगी। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के गिरोह होते हैं, गैंग होते हैं। कोई साइबर ठगी कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई बदमाशी कर रहा है, और इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में पुलिस इस गैंग तक कब तक पहुंच पाती है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, 2 व्यक्ति का काम नहीं है, 5 व्यक्ति का काम नहीं है, 8 से 10 व्यक्ति का काम है। और उनके पास हथियार होते हैं जिससे ताला तोड़ा जाए, जिससे ताले के साथ साथ गर्दन पर चाकू रखा जाए, मारने का प्रयास किया जाए। ऐसी तमाम बातें हैं वो सामने निकल कर आती हैं। और गीता कॉलोनी का ये पूरा मामला, सीआईए की टीमें पहुंचती हैं, सीआईए 2 पहुंचती है। साथ ही साथ हमने घर की आपको तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से सामान बिखरा हुआ था। परिवार की आंखों में आंसू है। जाहिर सी बात है कि उनकी मेहनत की गाड़ी कमाई है जिसके जरिए वो अपने परिवार को आगे लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ बदमाश आते हैं, बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।